सौम्या और राघव की शादी को 4 वर्ष हो गए थे, किंतु वो अभी तक संतान सुख से वंचित थे। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उसकी सास कांति जी से पूछती, बहू कब खुशखबरी सुना रही है। शांति जी उदास हो कहती, पता नहीं भाग्य में संतान सुख है भी या नहीं, कोई आसार ही नजर नहीं आते। अब वे जब तक बहू सौम्या को बांझ होने का ताना भी मारने लगी थी। सौम्या एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शादी से पहले वह बैंक में नौकरी भी करती थी, किंतु राघव ने छुड़वा दी, यह कहकर कि नौकरी के साथ परिवार की और घर की सारे संभाल कर संभव नहीं है। सौम्या ने दुखी मन से नौकरी छोड़ी। सोचती कितनी भी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की उन्नति, आज़ादी की बातें कर ली जाए। हकीकत में आज भी अधिकांश महिलाओं की जिंदगी शादी के बाद ससुराल पति के रहमो करम पर ही चलती है। माता पिता कितना पैसा खर्च करते हैं बेटियों की शिक्षा पर, किंतु माता पिता का पैसा, बेटी की मेहनत, सब पर एक वाक्य से पानी फिर जाता है कि हमें तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं, चुपचाप घर बच्चे संभालो, बुजुर्गों की सेवा करो। बेटी की खुशहाल जिंदगी की खातिर माँ बाप भी हथियार डाल देते हैं। बेटी को घर में रहने की सलाह देकर इस तरह से आधी आबादी अपनी शिक्षा बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं कर पाती। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, क्यों ना हम दोनों बड़े शहर में जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आए। यह सुनकर शांति जी भड़क गईं। क्यों, मेरा बेटा क्यों दिखाएगा, उसमें क्या कमी है। दिखा तो तू, तेरे में ही माँ बनने की क्षमता नहीं है। वह तो चेकअप कराने पर ही पता चलेगा कि किसमें कमी है। वह बोली, खबरदार, जो एक शब्द और मुंह से निकाला मेरे बेटे के में कोई कमी नहीं है, वह पूर्ण मर्द है, तू ही है खोखजली। सौम्या चुप हो गई। यह सोचकर इन्हें समझाना बेकार है। उसने समझदारी की उम्मीद अब राघव से लगाई। जब उसने राघव से बात की तो माँ की तरह ही वह भी बिफर पड़ा। मुझे क्यों चेकअप कराना, कमी तो तुम में ही है, जो मैं बच्चे का मुंह नहीं देख पा रहा। राघव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह चकित रह गई। फिर बोली, चलो मेरा ही चेकअप करवा दो। वह सोच रही थी कि पुरुष कितनी सफाई से अपनी कमी को उजागर होने से पहले ही मर्दानगी का बहाना बनाकर छिपाना चाहते हैं। उनकी तो समाज में इज्जत चली जाएगी और औरत बांझ न होते हुए भी जिंदगी भर बांझ होने का दंश झेलती है। राघव उसका भी चेकअप कराने से डर रहा था, कहीं उसकी रिपोर्ट सही आ गई तो। तभी एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आ गया और अपने को त्रिकालदर्शी होने का दावा कर भविष्य बताने लगा। शांति जी उसके झांसे में आ गई और उन्होंने सौम्या को भी आवाज दे बुलाया और हाथ दिखाने को बोला। सौम्या हिचकिचाई तो यह बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मस्ती की रेखाएं देखकर समझ गया, तुम संतान सुख से वंचित हो। तुम्हारे ऊपर साया है जो बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं उपाय बताऊंगा, वैसा ही करना, जरूर तुम्हें औलाद की प्राप्ति होगी। सौम्या को इन सब बातों में यकीन न था, अतः वह चुप रही और वापस चली गई। शांति जी पूर्ण रूप से उसके झांसे में आ गई और वे सौम्या से उसके पास चलने की जिद करने लगी, किंतु सौम्या को उसकी वासना युक्त लोलुप नजरों से डर लग रहा था। शांति जी बेटे की चाह में इतनी अंधी हो गई कि उनके कहे अनुसार धन दौलत चढ़ावा देने को तैयार और देना भी शुरू कर दिया। आए दिन वह पूजा अनुष्ठान के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेता। सौम्या ने देखा कि उसके समझाने का भी सास पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने राघव को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह भी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। सौम्या परेशान हो गई, क्या करे, अपनी अस्मत कैसे बचाए। राघव की तो सोचने समझने की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। कैसा पति है जो उसे पत्नी के साथ गलत होता नहीं दिख रहा। बाबा के झांसे में माँ फंसी थी और माँ के झांसे में राघव, जिसका उसे अंदेशा था वही हुआ। 15 दिन तक पूजा पाठ का ढोंग करने और खूब पैसा ऐंठने के बाद आखिर बाबा ने अपना पासा फेंक ही दिया, जिसे शांति देवी ने साहस स्वीकार कर लिया। वह बोला, परसों अमावस्या की रात है, सौम्या बेटी को एक अनुष्ठान करना होगा, जिससे जो साया उसके ऊपर है वह उसे छोड़ जाएगा और जो माँ बनने में बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। अब शांति जी सौम्या को चलने के लिए बाध्य करने लगी।
जबकि वह नहीं जाना चाहती थी। राघव भी उसे माँ के साथ जाने को कहने लगा। अंत में थक हार कर उसने अपनी सहेली को फोन मिलाया और पूरी बात बताकर सहयोग मांगा। उसने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर स्थान समय सब बता दिया और अनुरोध किया कि वे समय पर पहुंचकर इस घटना को अंजाम देने से रोक ले। सौम्या नियत समय पर शांति जी एवं राघव के साथ साधु के आश्रम में पहुंची। उसने कहा, अनुष्ठान सौम्या बिटिया को अकेले करना होगा, सो आप दोनों बाहर ही बैठे। सौम्या की नजर बार बार दरवाजे की ओर थी। वह घबरा रही थी कि पुलिस समय पर पहुंचेगी या नहीं। सौम्या को कमरे में ले जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह सौम्या के निकट आ उसे छूने की कोशिश करने लगा। सौम्या बोली, ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? अनुष्ठान बच्चे अनुष्ठान जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर मेरी मदद करो, मुझे इस राक्षस से बचा लो। सौम्या के विरोध के कारण वह आक्रामक हो जबरदस्ती करने लगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुलिस को देखकर अचंभित हो गया। सौम्या की ओर देखकर चिल्लाया, धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। परिणाम तो बाबा जी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आश्रम की तलाशी में कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली, सबको लेकर थाने गए। पूछताछ के बाद उन्हें हिदायत देकर घर भेज दिया। ऑफिसर द्वारा सौम्या की भरी भूरी प्रशंसा की गई कि उसने अपराधी को पकड़वाने में बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, अन्यथा वह न जाने कितनी महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद करता। शांति जी एवं राघव सौम्या से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उनकी वजह से कितने बड़े हादसे का शिकार होने से सौम्या बच गई। शांति जी सोच रही थी कि बेटे की चाहत में वह कैसे गलत आदमी के झांसे में आ गई। पैसा लुटाया, साथ ही घर की इज्जत भी लुटा देगी थी यदि सौम्या इतनी हिम्मत नहीं दिखाती। दोनों सौम्या से अपने किए की माफी मांग रहे थे। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। शांति जी बोली, सौम्या मुझे माफ कर दे और कल ही शहर जाकर दोनों डॉक्टर को दिखा आओ। तुम कह सही रही थी। तो दोस्तों, हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।